सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी और ASIS इंटरनेशनल नई दिल्ली ASIS ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम में उन प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण दिखाया है। कैप्सी ने उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सुरक्षा, सशक्तिकरण व सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रभावी पहल का नेतृत्व किया। साथ ही उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण में योगदान दिया और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला। हमें गर्व है कि इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया, जिसे विंग कमांडर सोनिका तनवार, सेवानिवृत्त, के नेतृत्व में विकसित किया गया है। यह ऐप महिलाओं की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च के बाद इसके फीचर्स और उपयोग पर एक लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। इसके लिए ये प्रयास कैप्सी ने किया और पहली बार किया और एक शुरुआत है। तो कैप्सी के प्रयास से एक हमने टास्क फोर्स बनाई जो आपने देखा है। उस टास्क फोर्स के बनने से सारी महिलाएं उसमें ज़्यादातर उन्होंने उनके अथक प्रयत्न से हमने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया और हम चाहते हैं आगे चल के कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए ख़ास तौर से जो ऐप मैडम ने बताई थी वो बनाई है। और हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, नोएडा के पुलिस कमिश्नर और हरियाणा के पुलिस कमिश्नर तीनों से मिले हैं और सभी ने बड़ा सकारात्मक हमको सहयोग देने का काम किया है। देखो आप ये समझ लो, जो महिला है अगर घर में शांति चाहते हो तो महिला का आदर करना पड़ेगा, महिला के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर घर शांत है तो आप समझ लीजिए आपका परिवार, फैमिली सब सुखी है। और जब ये सब सुखी है तो आप समझ लो पूरी सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हो वो सुखी है। और जब सोसाइटी सुखी है तो वो नगर सुखी है, और वो नगर सुखी है तो वो प्रदेश सुखी है, और जब वो प्रदेश सुखी है तो राष्ट्र सुखी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को संतुष्ट करना, उसकी हिफाजत करना और उसको प्रोत्साहित करना हर बात पर। अगर महिला कोई गलती करती भी है तो उसको गलती को किस तरह से उसको बताया जाए, ये नहीं कि आज के टाइम में डांट फटकार ये तो चलता नहीं है। इसलिए ये बहुत देश की उन्नति के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। और मैं कैप्सी का और एसिस का और SSSDC का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारी महिलाएं भी आई थी अलग अलग वर्ग की, जिनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित किया गया। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? इसके जिन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया ये इनकी मेहनत है। इन्होंने आज 6 महीने में जिन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया है उनने दिन और रात एक करके सभी से मिलना जुलना और इस ओर अग्रसर होकर काम करना, इसलिए उनको ये अवार्ड या प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आपने देखा होगा आज कम से कम 100 सिक्योरिटी गार्ड, लेडी सिक्योरिटी गार्ड थी। आप देख लीजिए देश में कभी लेडी सिक्योरिटी गार्ड का नाम नहीं हुआ करता था, ये केवल कागजों में हुआ करती थी। आज देख लीजिए एयरपोर्ट पर आप किसी भी शोरूम में जाइए, वहाँ पर सब महिलाएं मिलती हैं। ये कैप्सी का एक इनिशिएटिव है। कैप्सी के कारण ही हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी। पहले ट्रेनिंग देने के बाद उनको अपने स्थान पर मैक्स लाइफ में या किसी कॉरपोरेट में, एयरपोर्ट पर, वहाँ हमने इनको तैनात किया और आज महिलाएं बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रही हैं और बहुत, बल्कि मैं कह सकता हूँ उन पे हम डिपेंड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर सिक्योरिटी के मामले। आपने महिला सुरक्षा की बात करी, लेकिन जिस तरह से महिला आर्थिक कैसे उनकी स्थिति सुधरे और समाज में। सबसे पहले विश्व की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई है, और सिर्फ चर्चा नहीं हुई, खुशी इस चीज़ की है मुझे, क्योंकि बातें हमने बहुत कर ली। बहुत मुद्दतों से चला आ रहा है कि नारी की सुरक्षा के ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। वो कदम आज कैप्सी और ASIS ने मिलकर उठाया है। एक ऐसी तंत्र का विकास किया है, टेक्नोलॉजी का विकास किया है कि नारी को जब भी ज़रूरत हो
और मैं तो कहती हूँ किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके पास सहायता उस टाइम से पहुँच पाएगी। दिस ओनली टेक्नोलॉजी कैन डू। लेकिन सबसे बड़ा है कि हम सब अगर संगठित होकर इसके काम करेंगे तो वो भावना कैप्सी और ASIS लेकर आई है इस मंच के माध्यम से। मेरा आप सबसे आह्वान है, आप भी इस मिशन के साथ जुड़िए। इसका नाम है नारी रक्षक टीम। मैम जी, किस जो ये ऐप आप लोगों ने बताया लेकर काम करेगा? देखिए, टेक्नोलॉजी में कुछ खास अपने आप में नहीं होता, उसके पीछे खड़ी हुई जो फोर्स है ना, जो नारी रक्षक टीम्स होंगी, जो हम कहते हैं जैसे आज नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ग्रॉसरी घर पे आ जाती है 10 मिनट में, तो आपको वो ग्रॉसरी पहुंचाने के लिए नेटवर्क चाहिए। वो नेटवर्क अपने लॉ एंड इन्फोर्समेंट की सहायता से कैप्सी कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में पहुंच सके। वो नेटवर्क उसकी खास बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी की ये खास बात है कि जो भी आपकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है और ये इंश्योर करना है कि देश के कोने कोने में जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है लेकिन वहाँ से अगर सहायता की मांग की जाए तो वो आपके पास तक पहुँच पाए, वो ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है और यही इसकी खास बात है। कैप्सी और ASIS की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया, महिला सम्मान, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम? आप पहले महेश जी से पूछिए। बिल्कुल। ये हमने जो प्रोग्राम है इसकी सारी मैं बोलूँगा बागडोर थी वो कैप्सी ने संभाली थी। मैं तो बस एक वो बोलते हैं ना, नाम के आगे एक नाम दिख रहा था ASIS, बट आप देखेंगे ये बहुत हमने अच्छा कदम उठाया है फीमेल सशक्तिकरण की तरफ। बिकॉज़ बहुत कम जगह है जहाँ पे आप देखेंगे इतना ज़्यादा मान सम्मान स्त्रियों को दिया जाता है, और सिक्योरिटी एक ऐसा है जिसमें तो खासकर आप कहीं नहीं देखेंगे। सो थैंक्स टू कैप्सी जो कि बहुत ज़्यादा इसको नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रही है। गवर्नमेंट से बातचीत करनी है कि हम वुमेंस के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इवेंट था, उन्हीं स्त्रियों को, उन्हीं लेडीज़ को अवार्ड करने का था, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का था। सो मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था जो मैंने अब तक अटेंड किया है। मैं ASIS का चेयरमैन हूँ तो मैं बहुत इवेंट्स अटेंड करता हूँ, बट कैप्सी जैसा ये इवेंट है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो किस तरीके से सर आपका जो संगठन है ASIS आपने बताया, कैसे ये महिलाओं के लिए काम करता है, वो उसके बारे में थोड़ा? ऑलराइट, सो ASIS एक US ग्रुप की एसोसिएशन है जिसमें 34,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कि सिक्योरिटीज़ हैं, जिसमें मेल्स फीमेल्स हर कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, और दिल्ली चैप्टर, जैसे मैं दिल्ली चैप्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दिल्ली चैप्टर के अंदर हमारी एक कम्युनिटी है जो डेडिकेटेड सिर्फ वुमेंस के लिए काम करती है, जो सोसाइटी के लिए काम करती है, और कई NGOs के साथ हम जुड़े हुए हैं जिसमें हम खासकर महिलाओं को, बच्चों को आगे सशक्तिकरण की तरफ ले जाने लगते हैं। आपको लगता है कि हमारा देश महिलाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है? आप मेरी माने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं वो हम पुरुषों से ज़्यादा हैं। सो ये बहुत सीधा जवाब है आपके सवाल का कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं महिलाओं के लिए। आप देखेंगे आज कहाँ नहीं है महिला, आप बस नज़र घुमाइए, आपको महिलाएं दिखेंगी। आप इस इवेंट में देख लीजिए, आपको पुरुष कम लगेंगे, महिलाएं ज़्यादा हैं, और वो सारी लीडर्स हैं, जो चाहे वो यूनिफॉर्म में हो चाहे विदाउट यूनिफॉर्म्स में हो, बट सब लीडर्स हैं। तो हाँ, मैं मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का एक दूसरा दर्जा दिया जाता है। हम महिलाओं को सिर्फ महिला नहीं समझते, हमारे लिए वो देवियाँ हैं। सो वो दर्जा हिंदुस्तान में है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और उसमें महिलाओं का योगदान चाहे वो बाकी सेक्टर्स में है, लेकिन बहुत से देश के या दुनिया के लोगों को पता नहीं है कि प्राइवेट सिक्योरिटी में भी महिलाएं इतनी हैं और किस ढंग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किन ढंग से वो उनको आगे हम उनका कैरियर प्रोग्रेशन बनाते हैं। और यहाँ तक कि अब प्राइवेट सिक्योरिटी में जनरल से लेके नीचे तक के लोग हैं, कर्नल्स हैं, विंग कमांडर्स हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, ऐसी औरतें भी उस लीडरशिप में आ गई हैं। तो एक सेक्टर को एक अच्छे ढंग से हम पूरे नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए और देश भर में एक और वातावरण बनाने के लिए कि ये जो नारी शक्ति है उसका हमारा कैप्सी अच्छे ढंग से उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। उनको सिर्फ सशक्त नहीं, उनको तो हम बिल्कुल सोल्जर बना रहे हैं और दूसरों की सुरक्षा में लग गए हैं। ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ है लोगों को समझने में कि किस ढंग से लेडीज़ आज पूरे देश भर में 5 लाख के करीब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो लेडी सिक्योरिटी गार्ड है और 1 करोड़ दूसरे लोग हैं। हम शायद अगले 2 सालों में 3 सालों में 5 लाख और औरतों को इसमें आमंत्रित करेंगे, इसको ज्वाइन करने कहेंगे, क्योंकि अच्छी नौकरी है, पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा।
हम पूरे देश में ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं। जो ड्रोन वॉरियर, जो लड़कियां जो ड्रोन का काम करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी, उनमें उनको और अच्छी मिलेगी। ऐसे कई चीज़ें हैं प्राइवेट सिक्योरिटी में जिनमें हम उसको लेके आएंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की अलग से क्लासेस हम लगनी शुरू हो रही है, उसका अलग हमने एक टास्क फोर्स बना रखा है। तो उसमें औरतों को हम बहुत ज़्यादा गिनती में लेके आएंगे ताकि हम उनको अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दें। सर, महिला सुरक्षा ऐप की भी लॉन्चिंग की गई है, नारी रक्षक टीम, उसके बारे में बताइए कैसे वो महिलाओं को किस प्रकार से वो काम करेगा? काम तो ऐसी जी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़, अद्भुत चीज़ बनाई है जिसमें विंग कमांडर सोनिका ने आपको मैं वहाँ पे बताया भी है। एक ऐसी ऐप जो पहले कभी बनी नहीं थी। ऐप तो सब पुलिस डिपार्टमेंट ने बना रखी है, लेकिन ये ऐसी ऐप है कि आप उसको पहनोगे, जैसे घड़ी है या गले के अंदर पेंडेंट की तरह, आपको कोई प्रॉब्लम पड़ गई, लगा कि आप असुरक्षित नहीं हैं, या टैक्सी में जा रही हैं, बाज़ार में जा रही हैं, कहीं आपको कोई तंग करता है, आपने उसको सिर्फ दबा देना है। यूँ ही वो बटन दबेगा तो उसका सिग्नल हमारे कंट्रोल सेंटर में जाएगा, साथ में पुलिस को जाएगा, प्लस हमारे वॉलंटियर को जाएगा, प्लस हमारी जो टीम है आपकी नारी रक्षक टीम, उनके पास ये साइमल्टेनियसली 4 जगह जो सिग्नल जाएगा तो चारों तरह से लोग जो है उसको जाके उसकी सुरक्षा करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ बनी है। प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग आप लोग? बहुत बड़ा सहयोग है। आपने देखा पुलिस के सारे उच्च अधिकारी इसमें आए हुए हैं। अभी हमारी गुड़गांव के कमिश्नर साहब अरोड़ा साहब से वो मान गए हैं, यूपी के जो सीपी हैं वो मान गए हैं, देश भर के सब जितने पुलिस कमिश्नर हैं वो चाहते हैं कि ये चीज़ लॉन्च की जाए। उनका पूरा सहयोग है। यानी कि देश की महिलाओं के लिए एक सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हो सकता है, बनेगा। थैंक यू वेरी मच।